नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे मोस्टली वीडियोस उन्हीं टॉपिक पे होते हैं जो आप लोग के मेरे यूट्यूब वीडियो पे इंक्वायरी होती है, डीएम्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे आके आप मैसेजेस करते हैं या हमारे क्लिनिक पे रेगुलर हम आपके कॉल्स आती हैं। तो जनरली लोगों को ये रहता है पीसीओडी को नेचुरल ठीक कैसे करें। तो आज का वीडियो रहेगा कि पीसीओडी को 3 महीने में ठीक कैसे करें। यस, पीसीओडी जैसी समस्या जो कि एक एंडोक्राइनोपैथी डिजीज है, जिसमें कि हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब ज्यादा होते हैं। और नो डाउट कि ये कोई ऐसी डिजीज नहीं है कि जिसको सुबह हम मेडिसिन लें या 5 या 10 दिन दवाई लें और ठीक हो जाए। कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी हमें अप्रोच चाहिए। हमें हर तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, चाहे वो हमारी मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, चाहे हमारी डाइट हो, चाहे उसके साथ साथ हमारा एंगर ना करना छोटी छोटी बातों पे हो। डेफिनेटली मेडिसिन इनटेक तो रहेगा, उसके साथ साथ रेगुलर बॉडी में रेगुलर डिटॉक्स होगा। तो ये सारे अप्रोचेस हमें पीसीओडी से 3 महीने में छुटकारा दिला सकती है। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि मैम मेरे को पीसीओडी में, लोगों को अब अवेयरनेस आ गया है, दे आर वेरी मच एक्चुअली अवेयर अबाउट दिस थिंग। मुझे हार्मोन्स नहीं खाने हैं और मुझे पीसीओडी का कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे आयुर्वेदिक नेचुरल आप घर पे रेमेडीज बताइए। तो उन्हीं में से मैं अपने बहुत सारे केसेस के बारे में बात करूंगी। देखिए, अभी एक पेशेंट की रिपोर्ट आपके सामने आ रही है। इनका जो पीसीओडी था, बच्ची थी, हॉस्टल में रहती थी, ऑफकोर्स डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर सकती थी, उसके साथ साथ पीसीओडी था और अंडरवेट भी थी। तो इसका जब हमने सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल में, हम इसको बहुत कुछ नहीं कर सकते थे, हमने मेडिसिन चलाया। 3 मंथ्स के मेडिसिन के बाद हमने इसको कुछ इसके साथ साथ लाइफस्टाइल बताया। हॉस्टल का क्या मेन्यू है वो उससे पूछा गया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करवाए कि जिस दिन ये सब बने आप ऐसे ऐसे खाना। उसको टाइम पे सोना बताया, स्टडीज का बहुत ज्यादा एग्जर्शन ना लेना बताया। उन सारी चीजों के साथ साथ उसे बताया गया कि आपका स्ट्रेस लेवल अगर हम अभी करेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे ही पीसीओडी को बढ़ा सकता है। और आफ्टर द 3 मंथ्स ये उसका रिपोर्ट हमारे सामने आया। उसका जो पीसीओडी था वो बिल्कुल गायब हो गया था। तो उसने हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर रिव्यू भी दिया, जिसका लिंक साथ में है। तो देखिए, जो ये पीसीओडी होता है ये इतना स्टबर्न होता है, अगर आप इसको टाइम पे ना इस पे ध्यान दो तो डेफिनेटली ये आगे बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। लाइक स्टार्टिंग फेज में ही, जैसे आप बच्चे को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बता रहे हो ना, आजकल लड़कियों को आपको पीरियड हेल्थ के बारे में बताना चाहिए, जिससे जुड़ा पीसीओडी भी है। उसको बताना चाहिए पीरियड में ज्यादा पेन हो या ऐसी ब्लीडिंग हो या पीरियड मिस हो या इतने इरेगुलर हो तो आपने टाइमली हमें बताना है। दिस इज द मेन थिंग, क्योंकि जब बच्चा आपसे छुपाएगा या आपको नहीं पता होगा तो उसका पीसीओडी इस लेवल तक आ जाएगा कि जिसको डेफिनेटली ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। तो स्टार्टिंग स्टेज में ही जब फर्स्ट 6 मंथ में हम उसको पकड़ लेते हैं, बच्चे के अंदर चेंजेस करवाते हैं, उसके लाइफस्टाइल, उसके डाइट में, उसके मेडिसिन टाइमली स्टार्ट करवा देते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट करवा देते हैं, सो डेफिनेटली पीसीओडी क्योर हो जाएगा। तो हम जो आयुर्वेद में करते हैं, हम पहले डाइजेशन पे काम करते हैं, दीपनीय पाचनीय। मोस्टली हॉस्टल के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको ये रहता है स्ट्रेस की वजह से उनका डाइजेशन वीक हो जाता है। सो आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस से उन चीजों को अच्छा करके बताते हैं कि इस पेशेंट की प्रकृति में ये वाली मेडिसिन जाएगी। तो जब तक हम पेशेंट नहीं देखते तो हम मेडिसिन को बताने का कोई फायदा नहीं है। बट ऐसी बहुत सारी ड्रग है जो आपके लिए ही है, आपकी प्रॉब्लम के लिए ही है, और वो आपके घर पे आसपास पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी, बट आयुर्वेद डॉक्टर से पूछ के स्टार्ट करनी। तो हम पहले डाइजेशन को नॉर्मलाइज करते हैं, पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री लेते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। उसके साथ साथ सेकंड आता है उसका स्लीप हैबिट। आजकल बच्चे लेट इवनिंग तक स्टडीज करते हैं या फिर पार्टीज होती हैं या फिर करियर में उनको लेट इवनिंग तक ऐसे टारगेट्स होते हैं कि उनको अचीव करने के लिए उनको लेट इवनिंग आवर्स वर्किंग होते हैं, जिससे ऑफकोर्स पीसीओडी जैसी समस्या हो जाती है। तो उनको उन चीजों को पूछकर करेक्ट करने को बोला जाता है, या फिर उसके साथ कैसे मैनेज करना है, बहुत सारी लाइफस्टाइल उनको बताया जाता है, मॉडिफिकेशंस उनकी लाइफस्टाइल में लाई जाती है। तीसरा डाइट। डाइट आजकल देखा जाए तो मोस्टली हम पोस्टराइज खाते हैं, बिस्किट्स बहुत लेते हैं, ब्रेकफास्ट में खाना नहीं खाना, हमें बिस्किट लेना है, हमें बेकरी आइटम लेने हैं, हमें रस लेना है,
हम तो सुबह इतना हैवी मील डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसके बाद जब डिनर की बारी आती है तो हमें लेट इवनिंग आवर्स हम जागते हैं तो हमें भूख लगती है। इतने सारे पोस्चराइज्ड फूड होते हैं और उसके साथ साथ शुगरी आइटम बहुत होते हैं, चीज म्यूनीस का ट्रेंड ऐसा आ गया है जो डेफिनेटली बॉडी में आमा क्रिएट करता है और साथ के साथ इनडाइजेशन करता है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म वीक होता है, हार्मोन जो है वो रेगुलेट नहीं हो पाते। इट इज अ मेन कोर्स जो कि मैं आते ही हर पेशेंट को डाइटरी प्रिकॉशंस बता देती हूँ कि ये 3 महीने तक मत खाओ, अभी आप नॉनवेज बंद करो, अभी डाइजेशन वीक है, कर्ड नहीं खानी है, हैवी होती है, या फिर आप कच्ची सलाद खा रहे हो तो उसको छोड़ दो डाइट के चक्कर में, सॉर्टेड वेजिटेबल खा रहे हो तो छोड़ दो डाइट में। तो कुछ चीजें हैं जो उनको बताई जाती है, डेफिनेटली 3 मंथ्स में रिजल्ट हमारे सामने आता है। फोर्थ, स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है, हमें ये तो पता है हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, बट उसको मैनेज कैसे करना है हमें नहीं पता। आपकी एजुकेशन का, आपका स्मार्ट, आपका मॉडर्न रहने का फायदा तभी है जब आपको पता हो कि आपको स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। आपका स्ट्रेस फिजिकल एक्टिविटी से नॉर्मलाइज होगा, आपका स्ट्रेस योगा मेडिटेशन ज्वाइन करने से होगा, या फिर आपका स्ट्रेस को म्यूजिक सुनने से मैनेज होगा। सबका एक अपना टेम्परामेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद को जानिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, या आपको उसमें कोई पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है तो उसके लिए भी हमारे सेंटर पर डॉक्टर और काउंसलर अवेलेबल है, आप फोन पे भी उनसे बातें कर सकते हैं। बट पीसीओडी में स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है वो अब आपने देखना है। फिफ्थ जो सबसे बड़ी चीज आती है, फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज को लेके जब लोग हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं मैम मैं एग्रेसिवली जिम करती हूँ, मैं तो दिन में 2 घंटे 4 घंटे जिम करती हूँ, मुझे पीसीओडी कैसे हो गया। या फिर लड़कियां बोलती हैं कि मैम मैं तो वॉक बहुत करती हूँ और उसके साथ रनिंग बहुत करती हूँ, मुझे पीसीओडी तो हो ही नहीं सकता, मेरा तो डाइट बड़ा नॉर्मल है। या काफी लोग बोलते हैं मैं, मेरा सिटिंग जॉब है, मेरा तो फिजिकल एक्टिविटी होता ही नहीं, पर मेरा वेट जो है वो मेंटेन है, तो मुझे पीसीओडी कैसे हो गया। देखिए ये सारी चीजें भी कि आपको फिजिकल एक्सर्शन कैसे लेना है वो भी आयुर्वेदा डॉक्टर आपको करेक्टली बताएगा, आपकी बॉडी का टाइप देखकर, आपका प्रकृति देखकर, आपका दोष कौन सा उस टाइम एग्रीवेट है वो सब देखकर। तो इन सारी 5 चीजों को जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ मैनेज करेंगे, एक आयुर्वेदा कंसल्टेशन के साथ आप मैनेज करोगे और अलोंग विद आयुर्वेदिक रेमेडीज रहेंगी आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग। कुछ मेडिसिन हैं जो सबकी प्रकृति पे जाती हैं, जैसे कि जिंजर डिकॉक्शन मैं अपने हर पेशेंट में देती हूँ, उनको बोलती हूँ कि आपको अदरक का पानी पीना है, बट कितना पीना है ये आपकी बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि आयुर्वेद में ही है, हम पीसीओडी में देते हैं, अशोका है जिनको पीसीओडी के साथ थिन एंडोमेट्रियम होता है, या काफी लोगों को हम उसके साथ साथ लेखनीय मेडिसिन देते हैं, त्रिफला भी बोलते हैं, त्रिफला डिकॉक्शन बोलते हैं, बट वो उन लोगों को होता है जिनको ऑब्वियस पीसीओडी होता है। तो सारी मेडिसिन आप सबके लिए नहीं है, सारी रेमेडी नहीं है। रेमेडी पे हम एक वीडियो एक अलग से शूट करेंगे जिसमें आपके पीसीओडी के टाइप के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा, बट फिर भी एक पर्सनल कंसल्टेशन के बाद आप वो रेमेडी फॉलो करोगे तो रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। सो हाँ, पीसीओडी को आप 3 महीने में आयुर्वेद से क्योर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बट विद द राइट आयुर्वेदा कंसल्टेशन। थैंक यू।